करने में रखो कसर ही नहीं। एक लौती है बेटी मेरे दोस्त मन, दहेज देने में रखूं कसर ही नहीं। हाँ मेरे दोस्त, मेरे पास एक लौती बेटी है। आपकी क्या मांग है, आप खुले शब्दों में जाहिर करिए। ओ मेरे दोस्त, जानना चाहते हो? क्यों नहीं? तो अगर नहीं मानते हो तो सुनो फैसला, अगर नहीं मानते हो तो सुनो फैसला, 10 लाख रुपया नगद चाहिए, साथ में हो टीवी फ्री और कार भी, तभी ये रिश्ता हाँ मेरे दोस्त, मुझे 10 लाख रुपए, एक कार, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी हैसियत के बराबर मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त, और ठाकुर साहब न इतनी रकम मांगिए, ठाकुर साहब न इतनी रकम मांगिए, ठाकुर साहब न इतनी रकम मांगिए, हैसियत को जरा तुम मेरे जानिए। हाँ मेरे दोस्त, मेरी इतनी बड़ी तो हैसियत नहीं है कि जितना आप मांग रहे हैं। राय बहादुर, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम क्या दे सकते हो मुझे? मेरे दोस्त, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मेरे पास एक बेटी है, मैं जी जान लगा दूंगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं सब कुछ दूंगा। मेरे दोस्त हो तुम, बचपन में हमारी काफी गहरी यारी थी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन एक बात है मेरे यार, तुम तो जानते हो कि हमारी पहचान बड़े बड़े नेताओं के साथ है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? हमारी बैठक बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है। अगर जब हम तुम्हारे दरवाजे बारात लेकर आएंगे, अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो हम अपने दोस्तों से आखिर क्या जवाब देंगे? इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें स्कॉर्पियो तो देना ही पड़ेगा, और टीवी, फ्रिज, कूलर, ये तो सब आम बात है हमारे तुम्हारे लिए। और रही बात पैसे की, तो यार थोड़ा बहुत कम कर दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए तो मांगता ही है। अगर हो सकता है तो लाख खड़ कम कर दूंगा मैं, तभी हमारा तुम्हारा रिश्ता हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपकी ये मांग है तो मैं आपकी मांग जरूर पूरी करूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्त। और बोला, जाओ जरा हमारी ठकुराइन को बुला के लेके आओ, उनसे कहो कि चंदनपुर के जमींदार हमसे मुलाकात करने आए हैं। अरे
पानी तो मंगाओ क्या बात है स्वामी, आज अचानक ठाकुर आए ये चंदनपुर के जमींदार हैं ठाकुर राय बहादुर सिंह। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और आज तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरा हो गई। मेरी ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश पूरी हो गई? ठाकुराई तुम चाहती थी ना कि अपने बेटे रंजीत की शादी कहीं ना कहीं हो जाए, हाँ। तो सुधर जाएगा। लेकिन ठाकुराई ये हमारे बचपन का दोस्त है, आज देखो हमारे भाग्य खुल गए, खुद चलकर हमारे घर रिश्ता लेकर आया है। यानी हमारे समधी जी। और ठाकुराई हमने तो रिश्ता भी तय कर दिया है और वादा भी कर लिया है कि अब हम अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटे। क्या बात है, आखिर बात क्या है यार? ये बताओ, रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन दहेज वहेज देंगे कि नहीं देंगे? देखो मैंने स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपए बोल दिए बस। अरे मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने माना नहीं। 10 लाख रुपए तो नगद लेना है, स्कॉर्पियो अलग, कूलर फ्रीज वॉशिंग मशीन ये सब तो आम बात है, लेकिन 2 तोला सोना भी लेना है। अरे यार ठाकुराई ने इस बात को तो मैं कहने के लिए भूल ही गया था। कम से कम इतने दिन से बेटे को पाला, कुछ तो वसूल लूं। देखो ठाकुराई मेरा दोस्त है और मैं उसे जुबान दे चुका हूँ। अगर रही बात सोने की, तो देखो जब हम इसके घर बारात लेकर जाएंगे और जब बारात लेकर जाएंगे तो वहाँ हम किसी न किसी चीज में जिद करेंगे, उसके बाद इससे कहेंगे कि मुझे सोना चाहिए। देखो ठाकुर साहब, तुम मर्दों का यही काम है, तुम मर्दों ऐसे ही करते हो, लेकिन औरतें पागल नहीं होती, ये बात मैं खुद। देखो ठाकुराई वो मेरा दोस्त है, जो भी कहना है सोच समझ के कहना। इतने दिन से पाला पोसा तो कैसे होगा? समधी जी नमस्ते। नमस्ते समधन जी। और ठीक हो? और सब आपकी दुआ से ठीक ही है। देखो समधी जी, बात तो ठीक है, हमारा और आपका तो ये रिश्ता हो गई, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारे पास हैं। क्या? हाँ, आखिर आपके पास कौन सी मजबूरी है? वो तो आप जानते हो कि हम लोग रईस खानदान से हैं, अच्छे बैठना उठना है और बड़े बड़े लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा दहेज सोच समझ के देना। आप चिंता न करें, दहेज की बात सारी हो गई है, मैं अपने बात पे अटल रहूंगा। बस बस, लेकिन एक बात और याद रखना, 2 तोला सोना नहीं भूलना। क्या? 2 तोला सोना। देखो वैसे भी दूल्हे को लोग चैन पहनाते हैं, बस 1 तोले की चैन दे देना और 1 तोला अलग से दे देना। और सोने की अंगूठी तो वैसे मिलता है। ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। होगा ना? हो जाएगा। ए चटवा! इधर आ रे! सुन मेरी बात, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा खागा, और वहां से कम 10 किलो रसगुल्ला लेकर आ। अरे मेरे सब्जी के लिए पानी पीने को लाओ। एक बात ये बताओ, लड़का का ब्याह कर के भैंसा है बेचत,
अरे मेरे बेटे की शादी हो रही है। रेट तो भैंसे वाला मांगे हो। तू बेइज्जती करता है क्या? अरे एक लौता मेरा बेटा है, अगर दो होता तो सोचती, एक बेटा हो गया, शादी हो गई, काम खत्म। तो जो मिले कम से कम आई लक्ष्मी को जाने नहीं दिया जाता। और सुनो, वैसे भी रुक्मणी को चाहिए सिर्फ माल और कुछ नहीं। अरे माल तो दिया भाई करी हो। देर क्यों करता है? जा जल्दी से। अरे छेड़ा लाओ और हमारे समधी के लिए पानी पीने के लिए ले आओ। जाए तो है देर के ऊपर जो चले जाए यूं खर्चा लग जाए। वैसे ही करना, नहीं तो पैसा जाएगा, क्या मतलब है? हाँ तो जाए देर के ऊपर ऐसे चले गई है। रसगुल्ला ज्यादा ना खान है, पेटिस परे लागी। छोटू और मुन्नीलाल, नाश्ते पानी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम बेटी के घर पानी भी नहीं पीते। लौड़ी खा लियो। क्या? लौड़ी। अरे उसे पकौड़ी बोलते हैं। ज्यादा रसगुल्ला न खाने है, बोलो हो जाए। इधर। अरे जब समधी जी कह रहे हैं रहने दो तो क्या फायदा है? अरे किलो 2 किलो ले। ये जब समधी जी खाएंगे नहीं, वैसे भी लड़की के यहाँ लोग नहीं खाते। नहीं, सही बात। थोड़े नाश्ता पानी कर लिए। अरे नहीं मुन्नीलाल, आज मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इस हवेली में पक्का किया है, इसलिए आज के बाद मैं इस हवेली का पानी भी नहीं पीऊंगा। वैसे समधी जी एक बात कहूँ ना, आपका स्वभाव पुराने जमाने वाला है। हमारे बाबूजी थे ना, वो भी ऐसा करते थे। सही कहती हो समधन जी। काम करे। कौन सा? तुम्हारा समझन बढ़िया मुँह चमका बात करे तो समझन का ना फंसा ले। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अच्छा तो ठाकुर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है राय बात। और लेकिन इजाजत से पहले मैं कुछ सोच रहा था कि क्यों ना आज ही हम लोग दिन तारीख रख लेते हैं। तो फिर इसी वक्त पंडित को बुलवाइए और दिन तारीख रख लीजिए। जाओ, जो हमारे पड़ोस में पंडित जी रहते हैं उनसे कहो कि ठाकुर साहब बुला रहे हैं। ठाकुर साहब, पंडित जी अभी जजमानी में गए हैं। कहीं ऐसा है कि आके और शाम तक का पूछ ले है, लंबरदार से बता दियो। आके हवेली पे आपके ये खुले पूछ ले हैं आके। यानी पंडित जी घर पे नहीं है? अरे स्वामी, बात कर लेना क्योंकि लगन चालू हो गई है। ठीक है। अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो हम पंडित के साथ रही थे। अच्छा, और मजे का अनुभव है। तुझे जानकारी है इस बात की? बहुत अनुभव है। अच्छा तो फिर बता ना कि हमारे और राय बहादुर का रिश्ता कौन सी तारीख का होगा? और पहले बिट्टी का नाम क्या है? बोलिए राय बहादुर, क्या नाम है? मुन्नीलाल, मेरी बेटी का नाम दुर्गा है। दद्दा दुद्दू दुद्दू दे दा। लड़का का नाम है? लड़के का नाम रंजीत है। रंजीत। बहुत बढ़िया रिश्ता बना है, बहुत बढ़िया रिश्ता। अरे कितने गुणों से बना है? पूरे 28 गुण, 27 नहीं 28। यानी 28 गुण से बन रही है भैया। या तो घोरावे वाले में बना है। अच्छा, आओ का सुन लियो,
दिन सोमवार तारीख 5। ये आने वाली 5 तारीख? यही 5 मतो है यार ये तो बहुत करीब है। काहे यही मन लगन है, आगे भी भद्रा लाग जाए फिर ना हो कोनो काम। अच्छा राय बहादुर, देखो ये बता रहा है कि 5 तारीख आने वाली जो है इससे में हमारी लग्न बन रही है। अगर तुम्हारी राय हो, देखो तुम लड़की वाले हो, अगर तुम्हारी व्यवस्था हो सके तो हम लोग फिर बारात लेकर आ जाए। ठाकुर साहब, आप आने वाली 5 तारीख को बारात लेकर आइए, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगा। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, चलो और ठीक है। चलकर तैयारी करो। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं। अपनी व्यवस्था करते हैं। जय गोपाल। जय गोपाल। नमस्ते समधी जी। हरी स्वामी, यार ठाकुर है। अब मुझे भरोसा हो गया कि जो ये ठकुराइन चाहती थी रुक्मणी, अब लक्ष्मी मेरे घर आएंगी। क्यों नहीं ठाकुराइन, चलो। आपके अपने बेटे की शादी तय हो क्यों गई है नहीं, ना? चलो तैयारी करना है। अच्छा और ये जितने जने बैठा है ना, सब जने कहत रहे, अयऊ बच्चिया देखो कहत रहे रुक्मणी के बेटवा के बियाह ना होए। देख लिया भाई का 5 तारीख का जाऊं तारा दिखाओ कि सब जने देखबू। चला जल्दी तैयारी करा जाए। चलो है। अरे खुशी होइगे हमारो मनवा हो, अरे खुशी होई हमारो मनवा हो, केहू माने न माने, खुशी होई हमारो मनवा हो, केहू माने न माने, खुशी होई। माने न माने, केहू माने न माने, माने न माने, केहू माने न माने, खुशी होई है हमारे मनवा हो, केहू माने न माने। छोटू जी बाबू साहब। देखो, मैं चलकर थोड़ा कहने की व्यवस्था करता हूँ। जी मालिक। और तुम, क्योंकि नजदीक है मामला, ठीक है। गाड़ी, आतिशबाजी, गाड़ी घोड़ा बैंड बाजा जो है, सब बाजे वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसको फटाफट क्लियर किए। ठीक है। देखो बारात बहुत तगड़ी जानी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी औकात को जानते हो। हाथी घोड़ा ये सब होने चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं चल रहा हूँ। अरे रंबलिया, ओ रंबलिया, अरे हिया यार। अबे बाबू साहब के लड़का का शादी हुए वाली है। अच्छा देख, डीजे बाजा, हाँ, रोड लाइट, अच्छा, रथ, नौटंकी, बैंड बाजा सभी करे के पड़ी है। घोड़ा सब काहे बरे दुल्हा घोड़े पर की जाई। वो तो बात सही है यार। दुआरे तक का हुआ तक का घोड़ा जाई, फिर आगे घोड़ा से जाई है, फिर आगे रथ न जाई। चलो बाजा बाजा कह लिए, फिर चली जल्दी लंबा। ठीक है। ए बाजा का पता लगा यार। ये बाजा वाले लाइन से लगे तो है, देखो ना कहीं पूछा तो। ए भैया बाजा वाले, अरे यार हमका अंड बंड चाहिए। अंड बंड चाहिए बे? अंड बंड। अंड बंड क्या है बे? अरे वो बियाह है मजाक है। अबे अंड बंड नहीं बोलते, बैंड बाजा करते हैं। हाँ भाई बैंड बाजा चाहिए। बैंड बाजा चाहिए? हाँ लेकिन बैंड बाजा का दाम बताओ यार। भैया हाँ 100 रुपया घंटा है। ओह एक बात है, क्या? इसे कहती है तो 100 रुपये लिए तो घंटे ले लिए। अबे साले
तू नहीं समझ रहा काय हो? यानी 1 घंटे में 100 रुपए पड़ेगा। या बताओ पहले कोनो चारा कतरे वाली मशीन है का? नहीं इनका वह बैंड बाजा साला ठेसरा का गेहूं कतरे वाला। वही तो मैं समझ में आ रहा है। अरे साले आजकल बहुत महंगाई चल रहा है, अच्छा इसलिए चलो ठीक है मंजूर है। 100 रुपया घंटा दे आप। घंटा बना बताओ, घंटा समझ में ना आई। घंटा बना बजाओ, ऐसे कुतुआ बताओ। अच्छा हाँ कितना ले हो? कुतुआ में कितना ले? 10,000। यार भी महंगा पड़ी यार। 10,000। 10,000? हाँ अरे कुछ कम कर लेते भाई। यार घंटे वाला ठीक है। चलो 100 रुपए कम हो जाएगा। 100? हाँ तब तो सही है यार। नहीं यार घंटा वाला ठीक है। घंटा वाला बजोबे और नहीं 2 घंटा बजोब नहीं बंद करा रहा हमारा 2-4 जाए। चलो ठीक है, जैसे मर्जी। और नहीं इसमें तो 10,000 पेल ले जाए हैं यार। यह काम नहीं ना ठीक। हाँ। चलो ठीक है 100 रुपया घंटा देना। ठीक। और ठीक है और चलो चली तई के यार शंकरपुर के नौटंकी के लीन जाते हैं। बाजा तो सुन लिया इनके, नहीं पता लाग हुआ, पता पहुँचे पे पता। ए भैया है हाँ अपन बैंड बाजा सुनाओ। बाजा सुनाओ। और क्या यार, ये बगल वाला सुनाओ पहले। हारमोनियम मास्टर अपना बाजा सुना दो। अपन जहाँ खटकियावा अरे दूसरा बाजा सुन, ये बाजा सही नहीं क्या? ये बीच वाले को बजा के दिखाओ। सुना दो तुम क्या? बाजा सही, ये बाजा सही है। एक बात सही है, तीनों बाजा इकट्ठा बजा के दिखाओ। इकट्ठा बजा दो मास्टर। अब सही है कि नहीं? बाजा एकदम नंबर 1 के भाई। बस करूं? पैसा तुमको फुल मिली, परेशान ना हो, खाली टाइम से आ जाए बस। हर बैंड बाजा तो कैली इनका। ठीक है भाई। और यार है हाँ उठाई गिर करो एक ठन। हवाई जहाज खाली बैलान का। हवाई जहाज। चलो सब व्यवस्था कैली था के ए ग्वाला वाले चल भाई। सब ठीक था यार, परेशान न हो। ग्वाला वाले बोली हो। पहले अपन ग्वाला सुनाओ कितना पैसे हम हवाई कह के सुनाओ, देखिए आवाज है कि बेकार है। कौन? एक ठू सुनाओ, एक ठू। कितना पैसा ले हो ये बताओ हवाईदार। पूरा तमाशा का कितना पैसा ले हो? चलो गोला दो। हाँ गोला गोला वाले भाई दगा के दिखा दो। एक गोला देगा। बहुत बढ़िया बात। गोला पर सही है। गोला बस करो, अपने लगाए हो फिर गोला पर बात हो जाएगी। अबे 50,000 घंटा चलेगा। हाँ हाँ यह तो बढ़िया है। एक काम करो डीजे करो यार। हमारे करण भाई टंकी मास्टर के स्कॉर्पियो कह लियो। उनका स्कॉर्पियो तो फ्री जाए यार। दुल्हा काहे में जाइबे? उनका स्कॉर्पियो फ्री है। हाँ नहीं, दुल्हनिया का पैदल आई का। ही फ्री है ना, पैसा ना पड़ी। हाँ लेकिन डीजे वाले भैया अपन डीजे सुनाओ कितना सब पैसा? डीजे में डीजे पर ए भाई सब वहाँ सुनाया जाएगा, अब यहाँ नहीं सुनाया जाएगा। सब यहाँ दिखा देंगे तो वहाँ क्या दिखाएंगे बे? सब यहीं दिखा देता हुआ कटहर तक है। चलो चली हम तो चलो, मगर कैसे चली हो? जाओ। डीजे डीजे सॉन्ग रिमिक्स। बंद करो भैया, बंद करो भाई। माता बस करो। बहुत बढ़िया। एक काम करो भैया, हाँ? तुम चलो घर है और चलते चलते चलो महारानी मना ली जाए, शादी हुई वाली। अब्बा भाई। अरे हो तारा रवाज सिनेमा, अरे हो तारा रवाज सिनेमा, अरे दाई दाई अखियां मारना जरा बाकी हो तारा रवाज सिनेमा, दाई दाई
की होता रवा सिनेमा की होता रवा सिनेमा कई कई अखिया माता जरवा की होता रवा सिनेमा कई कई हाँ मोटिया धोती मन न भाव साड़ी लहर तरवा हाँ मोटिया धोती मन न भाव साड़ी लहर तरवा किस तरह का से पिलाऊ आंखों पे उठलवा उधर पिटवा माथे तरवा की होता तरवा मुनीलाल, जी लंबरदार साहब। अभी तक मेरी बेटी कॉलेज से आई नहीं। मैं अपनी बेटी का इंतजार करता हूँ और ये खुशखबरी अपनी बेटी को बताऊंगा। पिताजी नमस्ते। पिताजी क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में इतनी मुस्कुराहट, आखिर बात क्या है? बेटी, बात ही ऐसी है कि आज तुम्हारे पिता के चेहरे पे खुशी है, लेकिन बेटी आओ भैया आकाश, यहाँ पे आओ। बेटी, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पिताजी ये आकाश हैं और इनके इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इन्हें साक्षी मानकर भगवान से अपना भाई माना है। क्या कहा? बेटा सामने आओ। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। और इस दुनिया में क्या तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या नहीं? कोई नहीं। क्या कहा बेटा? कोई नहीं? हाँ, बेटा, आज तो ये बात तुमने कह दिया, लेकिन फिर आज के बाद दोबारा ये मत कहना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। बेटा, अगर मेरी बेटी ने तुम्हें अपना भाई माना है तो मैं तुम्हें आज से अपना बेटा मानता हूँ। सच में? हाँ बेटा आकाश। अगर ये बात है तो ठीक है। वाह बेटा आकाश, तुम्हारी बात सुनकर आज एक बाप का दिल खुलकर गदगद हो गया। एक बेटे की कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। क्यों नहीं? बेटा, तुम्हें अब बेटे का फर्ज निभाना होगा, क्योंकि मैंने बेटी दुर्गा की शादी आज पक्की करके आया हूँ। शादी? और आने वाली 5 तारीख को बारात आएगी। हाँ बेटा। यानी अब मेरी बहन दुर्गा मुझसे जुदा हो जाएगी। और बेटा, किसी और से नहीं, मेरे बचपन का एक दोस्त जो सूरतगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम ठाकुर बलवंत सिंह है। क्या? हाँ बेटा, उसकी जागीर बहुत ही ज्यादा मुझसे
है, इसलिए उसका एकलौता बेटा जिसका नाम रंजीत है उसी के साथ मैंने बेटी की शादी पक्की कर दी। नहीं बाबूजी, अगर मेरा कहना मानो तो वहाँ मेरी बहन दुर्गा की शादी मत करो। ये क्या वो कह रहे हो लोग बेटा? ठीक नहीं है। नहीं बेटा, ये बात तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे बचपन का दोस्त है और फिर इसमें बेटी दुर्गा को तो कोई एतराज नहीं है। पूछ लो। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पिताजी। नहीं बेटी, तू भले ही पढ़ाई करे, लेकिन एक बाप का फर्ज है कि अगर बेटी सयानी हो गई है तो अपने जीते जी उसका घर बस जाए, बस इसी में माता पिता की खुशी होती है। नहीं पिताजी, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? और ये शादी हरगिज़ नहीं, और पिता मुझे जो ये शादी, ये शादी हरगिज़ नहीं, और पिता मुझे जो, और ये शादी हरगिज़ नहीं, और पिता मुझे मंजूर, और जान से मुझको, हाँ जान से मुझको और मार दो, करो न मुझे मजबूर, जान से मुझको। जी मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी, तू ये क्या कह रही है कि मैं तुझे जान से मार दूं, लेकिन ये शादी नहीं करेगी? हाँ पिताजी। बेटी, ये राय बहादुर बलवंत सिंह को जुबान दे चुका है, इसलिए बेटी, और दिया दिया वचन पलटू नहीं, भाई घटे मान सम्मान। दिया वचन पलटू नहीं, घटे मान सम्मान। और बेटी बेटी जिनको छोड़ दे, ये कहना मेरा मान। हाँ बेटी, बेटी पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैंने बलवंत सिंह को जुबान दिया है और वचन देकर मैं एक ठाकुर होकर अपनी जुबान से कभी पलटूंगा नहीं, इसलिए बेटी तू जिद को छोड़ दे। और बेटा आकाश, तू दुर्गा को समझा। नहीं भैया आकाश, मैं शादी नहीं कर सकती भैया। नहीं बहन, समझने की कोशिश करो। अगर बाबूजी ठाकुर साहब को जुबान देकर आए, इसलिए अब तुझे तो शादी करना ही होगा। नहीं भैया आकाश, मैं शादी नहीं करूंगी। और तुम भी पिता की तरह बोलते हो, प्यार की बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूं। बाबूजी देखो, बहन दुर्गा को मैं मना लूंगा। हाँ बेटा, तू दुर्गा को समझा, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। क्यों नहीं? और बेटा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए आओ हम लोग शादी की तैयारी करते हैं। चलिए बाबू। चलो। क्या बताऊं, दुर्गा की याद मुझे बहुत तड़पा रही है, लेकिन कब तक दुर्गा, कब तक? ये मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? अब ये जुदाई
मुझसे सही नहीं जाती दुर्गा। मैं तेरे घर पे आऊंगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ दुर्गा, और तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और ये जुदाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ दुर्गा, मैं तुम्हारे चौखट पर आ रहा हूँ दुर्गा। दुर्गा कहाँ दुर्गा? दुर्गा कहाँ दुर्गा? ये दीपक तुम्हें पुकार रहा है दुर्गा, पुकार रहा है। दीपक तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। मुनीलाल, ये बताओ शादी की तैयारियां हो रही हैं? मालिक, सब चीज का इंतजाम कर लेना है, एकदम फुल तैयारी है शादी की। ठीक है, मेरा बेटा आकाश गया है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूं। क्यों नहीं? बेटा, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाचा जी, और चाचा गुजारिश है, और चाचा गुजारिश आपसे, और कदमों में है मां। चाचा गुजारिश आपसे, और चरणों पे है मां। चाचा गुजारिश आपसे, और चरणों में है मां। और सेवक की विनती चाचा, और याद करो बेटा,
यानी तुम मेरे पास कुछ जरूरी काम से आए हो? हाँ चाचा जी। बेटा, और यहाँ किस लिए आ गए बतलाओ तक